देखिए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फार्मा मार्केटिंग बिजनेस में आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि यदि ये सवाल मैं किसी भी फार्मा एंटरप्रेन्योर से पूछता हूं ना, तो वो मुझे प्रॉब्लम्स की एक लंबी लिस्ट गिनवा देते हैं। वो बोलते हैं कि सर, आज के समय में डॉक्टर फार्मा कंपनी से मिलना तक नहीं चाहते हैं, डॉक्टर फार्मा कंपनीज को प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं। किसी फार्मा कंपनी के लिए आज के समय में डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना बहुत मुश्किल टास्क होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी फार्मा कंपनी में सेल्स नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और यदि वो कुछ लेवल तक सेल्स बढ़ा भी लेते हैं तो आज के समय में अपनी फार्मा कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हो सकता है दोस्तों, आप भी इनमें से कुछ प्रॉब्लम को अपने बिजनेस में जरूर फेस कर रहे होंगे। और दोस्तों, आपकी इन्हीं सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं दे दूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और बने रहना वीडियो के आखिर तक। वीडियो को मैक्सिमम फार्मा पर्संस तक जरूर शेयर करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे अगर नहीं हो तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सबसे जो मेन रीजन है, सबसे जो बड़ा कारण है, वो क्या है? तो देखिए दोस्तों, आपकी जितनी भी ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है और वो कारण है कंपटीशन। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज के समय में अगर आप देखें तो हर रोज एक नई फार्मा कंपनी मार्केट में लॉन्च होती है और सभी फार्मा कंपनीज के पास ना मोर और लेस एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। वो सब एक ही तरह की एक्टिविटी पे काम कर रही होती हैं। तो ऐसे केस में आप खुद सोचिए कि कोई भी डॉक्टर किसी फार्मा कंपनी को टाइम क्यों दे, वो एक ही प्रोडक्ट की डिटेलिंग बार बार नई नई कंपनियों से क्यों सुने और वो कितनी कंपनियों को एक साथ प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। और आप खुद ही सोचिए कि आज के समय में एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए इतना कंपटीशन है, और ये कंपटीशन अगर आज इतना है तो कल आप ये मान के चलिए कि कंपटीशन और बढ़ने वाला है। और देखिए दोस्तों, कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो ना आपके कंट्रोल में है और ना ही मेरे कंट्रोल में। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली प्रॉब्लम की। अब हम बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप कंपटीशन से फाइट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपटीशन से ना फाइट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कंपटीशन से अलग हो जाओ। आप वो जो कंपटीशन वाली भीड़ है उससे अपने आप को दूर रखो। अपनी फार्मा कंपनी में कोई ना कोई एक ऐसा डिफरेंशिएटर जरूर लेके आओ। तो देखिए दोस्तों, कंपटीशन से ना फाइट करने के लिए आपको अपनी कंपनी में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटर की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल फिर वही आता है दोस्तों कि ये डिफरेंशिएटर क्या हो सकता है। अब यहाँ पे काफी सारे लोग बोलेंगे कि सर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर हो सकता है, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी डिफरेंशिएटर हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये दो पार्ट भी ना कुछ हद तक आपकी कंपनी में डिफरेंशिएटर हो सकते हैं। बट क्या आप जानते हो कि आपकी कंपनी में जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर हो सकता है वो क्या है? तो देखिए दोस्तों, किसी भी फार्मा कंपनी में जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर हो सकता है, सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, वो होती है आपकी कंपनी की टीम, आपकी कंपनी के लोग। देखिए दोस्तों, आपने मेरी ये बात कहीं लिख लो, अपने दिमाग पे अच्छे से बिठा लो कि आपकी फार्मा मार्केटिंग कंपनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो बेनिफिशियल डिफरेंशिएटर हो सकता है वो आपकी टीम ही हो सकती है, आपकी कंपनी के लोग ही हो सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं क्यों लोगों को, पीपल को, टीम को आपकी प्रोडक्ट या मार्केटिंग स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, वो मैं आपको आगे समझाता हूं। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे समझते हैं कि आपने अपनी फार्मा कंपनी में ना कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, आपने उस प्रोडक्ट के अंदर यूएसपी क्रिएट कर दी, कुछ ऐसे यूनिक फीचर भी क्रिएट कर दी, और मान लेते हैं कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। लेकिन अब सवाल आता है कि वो आपका जो यूनिक प्रोडक्ट है वो बिकेगा कैसे? दोस्तों, आपका अच्छा प्रोडक्ट ना तभी बिकेगा जब आपके उस अच्छे प्रोडक्ट की यूएसपी, उस अच्छे प्रोडक्ट के फीचर डॉक्टर के चैम्बर में इफेक्टिवली और क्लियरली पहुंचेंगे। और ये जो मैसेज होता है आपके प्रोडक्ट का, ये डॉक्टर के चैम्बर में कौन लेके जाता है? ये लेके जाता है आपकी टीम। और यदि दोस्तों आपकी टीम, आपकी कंपनी के लोग ही कैपेबल नहीं है डॉक्टर तक वो मैसेज पहुंचाने में, तो क्या आपको लगता है कि वो जो आपका अच्छे प्रोडक्ट का मैसेज है डॉक्टर के चैम्बर में ठीक तरीके से पहुंच पाएगा? क्या आप उस अच्छे और यूनिक प्रोडक्ट की सेल मार्केट में ला पाओगे? इसका जवाब दोस्तों आपको खुद से मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट है ना किसी अच्छे प्रोडक्ट को डेवलप करना, अच्छे प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में लेके आना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी कंपनी में अच्छे लोगों को जोड़ना और अच्छे लोगों को अपनी कंपनी में लंबे समय तक टिकाए रखना। और शायद इसीलिए ही दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेल्स में ना मेडिकल रैप को और सेल्स एम्प्लॉय को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। देखिए दोस्तों, इसीलिए ना फार्मा इंडस्ट्री में बोला भी जाता है कि इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट मैन बिहाइंड द प्रोडक्ट। और देखिए दोस्तों, आपको भी ना ये बात बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि जहां फार्मा मार्केटिंग में इतना कंपटीशन है, इतनी सारी फार्मा कंपनी एक ही प्रोडक्ट के लिए डॉक्टर के पास बार बार मिलने जाती हैं और लगभग सभी प्रोडक्ट की कंपोजिशन एक जैसे है, क्वालिटी एक जैसी है, फीचर्स एक जैसे हैं, तो वहां पे ना डॉक्टर बहुत कंफ्यूज रहता है और वहां पे ना डॉक्टर ऑलवेज सिलेक्ट बिटवीन पीपल ओवर दी प्रोडक्ट। मतलब कि वहां पे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले ना ये नहीं देखता कि मैं किस कंपनी का प्रोडक्ट लिख रहा हूं, वो ये देखता है कि मैं किस
पर्सन के लिए प्रोडक्ट लिख रहा हूं। और देखिए दोस्तों, सेकेंडली हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल ओवर योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ओवर योर सेल्स स्ट्रेटेजी। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपने ना ये देखा होगा कि फार्मास्यूटिकल सेल्स में जो पुराने फेस होते हैं, पुराने इंप्लॉइज होते हैं, जिनको डॉक्टर अच्छे से जानते हैं, जिनको डॉक्टर अच्छे से ट्रस्ट करते हैं, जिनको मार्केट बहुत अच्छे से जानती है, मार्केट उस फेस के ऊपर ट्रस्ट करती है, उन लोगों के लिए ना सेल्स लाना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू द न्यू पीपल। और ऐसे लोगों को ना आप देखना बहुत कम बजट में भी काफी अच्छा सपोर्ट इनिशियली मिल जाता है। देखिए दोस्तों, हो सकता है आपने अपनी फार्मा कंपनी में ना सेल्स लाने के लिए बहुत यूनिक कैंपेन डिजाइन की हो, कुछ यूनिक आप स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन यदि उस यूनिक स्ट्रेटेजी और यूनिक कैंपेन का जो मैसेज है वो अच्छे से डॉक्टर के चैम्बर में नहीं पहुंचा, आपकी जो टीम है, आपकी कंपनी के जो लोग हैं, यदि वो डॉक्टर को उन एक्टिविटी या उन कैंपेन्स पे कन्विंस नहीं कर पाए, तो आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी में क्या कभी सेल आ पाएगी? तो इसका जवाब भी दोस्तों आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपकी कंपनी में जो अच्छी स्ट्रेटेजी या अच्छे कैंपेन्स है ना, उन कैंपेन्स स्ट्रेटेजी पे डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए भी ना आपको अच्छी और कैपेबल टीम की जरूरत पड़े। और देखिए दोस्तों, यहां पे ना मैं एक सिनेरियो मान लेता हूं कि आपने खुद जाके डॉक्टरों पे अपनी मार्केट एक्टिविटी, अपने मार्केट कैंपेन्स के दम पे डॉक्टरों को कन्विंस कर लिया, डॉक्टरों से कमिटमेंट ले ली प्रिस्क्रिप्शन की। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन कमिटमेंट से लेके प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन तक के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, और वो पार्ट होता है फॉलोअप। और आप खुद से जाके ना सभी डॉक्टरों पे फॉलोअप नहीं ले सकते। फॉलोअप के लिए भी ना आपको एक अच्छी और स्ट्रांग टीम चाहिए। तो अगेन दोस्तों, ये यदि आपने अपनी फार्मा कंपनी में डॉक्टरों से सेल्स लाने के लिए उनके ऊपर कुछ एक्टिविटी कर भी दी, और प्रिस्क्रिप्शन कमिटमेंट के बाद यदि आपकी टीम ने डॉक्टरों से ठीक तरीके से फॉलोअप नहीं लिया, तो अगेन दोस्तों, आपकी जो मार्केटिंग एक्टिविटी में पैसा था, जो आपके एफर्ट थे, वो सब वेस्ट हो जाएंगे और आपकी कंपनी में सेल्स नहीं आने वाली। तब दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपकी कंपनी में जो अच्छी और कैपेबल टीम है, अच्छे और कैपेबल लोग हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपनी कंपनी में ना अच्छे लोगों को जोड़ो, कैपेबल लोगों को जोड़ो, और उन लोगों को ना अपने साथ लंबे समय तक रोक के रखो। किसी भी इंप्लॉय को रोकने के लिए ना आपको दोस्तों कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि आपके जो इंप्लॉय हैं उनके आपके बेनिफिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो भी बेनिफिट्स आप उनको दे रहे हो, चाहे सैलरी, इंसेंटिव या और कोई अदर वे में आप उनको बेनिफिट दे रहे हो, वो सब बेनिफिट्स उनको आप टाइमली दी। और सबसे इंपॉर्टेंट टू रिटेन एनी एम्प्लॉय कि आप लोग उनकी ट्रेनिंग पे काम कीजिए, आप लोग उनकी डेवलपमेंट पे काम कीजिए, ताकि वो लोग आपकी कंपनी में नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो। और आपके कंपनी में आपकी इंप्लॉयज की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अपनी कंपनी में ना ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को रेगुलर इंपॉर्टेंस दें, रेगुलर हिस्सा बना। क्योंकि देखिए दोस्तों, कंपनी इज ऑल अबाउट पीपल, कंपनी इज ऑल अबाउट टीम। होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट डे।